इस लड़की की गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ गई है। एक ट्रक इसके पास आके रुकता है। ट्रक ड्राइवर हेल्प के लिए पूछता है, पर लड़की इस अनजान ट्रक ड्राइवर पर भरोसा नहीं करती। फिर वहां एक कार आती है जिसमें एक शरीफ दिखने वाला बंदा होता है, तो लड़की उसकी कार में बैठ जाती है। पर उसे पता नहीं है कि उसने भारी गलती कर दी है, क्योंकि उसे सीट के नीचे डेड बॉडी नजर आती है। पता चलता है कि ये शरीफ दिखने वाला आदमी एक सीरियल किलर है जो इस हाईवे पर जवान लड़कियों का मर्डर करता है। अचानक कार रुकती है और ये आदमी इस लेडी को टूल से मारकर खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाई पड़ता है कि एक बस में कुछ लोग सवार है जो इसी रास्ते से जा रही है। तब ड्राइवर सबको बताता है कि कुछ दिन पहले इस जगह से एक औरत लापता हो गई थी। तब रेडियो पर अनाउंसमेंट होता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तब ड्राइवर कहता है कि उसे दूसरा शॉर्टकट रास्ता पता है, तो सारे लोगों को जल्दी पहुंचना होता है। तो सब लोग ड्राइवर को उस रास्ते से जाने के लिए कहते हैं। अब ड्राइवर बस को उस रास्ते पर मोड़ लेता है। थोड़ी देर बाद बस एक टनल में एंटर करती है। ड्राइवर टोनी कहता है कि इस रास्ते पर ये टनल उसने पहली बार देखी है, शायद नई बनी होगी। फिर टनल के अंदर एक आदमी अचानक बस के सामने खड़ा हो जाता है, तो ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि इस सुनसान टनल में ये आदमी क्या कर रहा है, पर वो मुसाफिर है और बस में आकर बैठ जाता है। एक आदमी अखबार पढ़ रहा है जो देखता है कि अखबार में इस आदमी की फोटो है और ये क्रिमिनल है। अब आधे घंटे से इस टनल में ड्राइव करने के बाद टोनी को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि वो जानता है कि देश की सबसे लंबी टनल 11 मील के है जो 10 मिनट में क्रॉस हो जाती है, पर ये टनल तो खत्म ही नहीं हो रही। इसलिए ये लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं, पर फिर से आधा घंटा फुल स्पीड से चलने के बाद भी इस टनल से बाहर नहीं निकल पाते। अब ड्राइवर बस को एक जगह रोक लेता है और सब लोग बस से उतरकर आसपास चेक करने लगते हैं। अब इस प्रेग्नेंट लेडी को उसका फोन रास्ते पर पड़ा मिलता है, जो 1 घंटा पहले उससे गलती से बाहर गिर गया था। मतलब इस टनल में कुछ तो अजीब है। सब लोग डर चुके हैं। तब ये ली नाम का आदमी सबको शांत रहने को कहता है और टनल में पैदल चलकर चेक करने को कहता है, पर इस अजीब टनल में खो जाने का डर है। इसलिए वो कहता है कि एक लंबी रस्सी को पकड़कर टनल में चला जाए। ये आदमी रस्सी लेकर आता है, फिर रस्सी पकड़कर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद दूर से 2 आदमी बस की तरफ आते दिखाई देते हैं। जब ये 2 आदमी करीब पहुंचते हैं तब पता चलता है कि ये तो ली और चेन ही है। हैरानी की बात है कि जहां से वो चले थे वहीं पर आ चुके हैं। दिखने में टनल सीधी है, पर बार बार ये लोग एक ही जगह पर आकर अटक जाते हैं। अब ये सभी लोग जान चुके हैं कि वो लोग इस जगह बुरी तरह फंस चुके हैं। इसलिए ये लोग सारा खाना इकट्ठा करते हैं और आपस में बराबर बांट लेते हैं। अब 4 लोग टनल की जांच करने के लिए जाते हैं और बाकी के लोग बस में रुकते हैं। जिन जब नींद से जागती है तो वो देखती है कि पूरी बस धूल से भरी पड़ी है, जैसे कि सालों से यहाँ पड़ी हो। बस को इस हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं। टोनी खाना चेक करता है, पर सारा खाना भी सड़ चुका है। इससे पता चलता है कि सिर्फ ये टनल ही अजीब नहीं है, पर यहाँ पर टाइम भी तेजी से चल रहा है। जब ये लोग बस में आते हैं तब ली को बस में से एक नक्शा मिलता है जो पहले नहीं था। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर रखा है। फिर वो इस नक्शे को गौर से देखता है और टनल की जांच करने लगता है, पर तभी सारी लाइट बंद हो जाती है। जब टॉर्च चालू करते हैं तो वहां पर ली नहीं होता है। नीचे जमीन पर एक खून का धब्बा नजर आता है, जिसे फॉलो करते हुए ये लोग एक दीवार के करीब पहुंचते हैं। ये लोग इस दीवार को तोड़ देते हैं। दीवार के पीछे एक अजीब सा कमरा होता है जहां इंसानों के कटे हुए हाथ होते हैं। यहाँ इन्हें एक और नक्शा मिलता है। नक्शे से पता चलता है कि ये 3 अलग अलग टनल है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चेन कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें सारे टनल को क्रॉस करना होगा और इस रूम से निकलने के लिए यहाँ एक खुफिया रास्ता होगा, उसे भी ढूंढना होगा। सब लोग रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ एक अजीब कैलेंडर है जिसके सारे पन्ने पर 15 जुलाई की तारीख लिखी होती है। कैलेंडर को दीवार से हटाने पर पीछे की तरफ एक दरवाजा नजर आता है। इस दरवाजे से ये लोग दूसरे रूम में पहुंचते हैं, जहां टीवी में एक लेडी को एक केव में फंसा दिखाया जाता है। फिर ये लोग दूसरी टनल में एंटर होते हैं, जहां उन्हें उन्हीं की बस मिलती है। चेक करने पर पता चलता है कि ये लोग एक अलग टाइम जोन में आ गए हैं। बस के अंदर से इन लोगों को खाना मिलता है, जिसके लिए ये लोग लड़ने लगते हैं। ड्राइवर टोनी को एक गन मिलती है। टोनी बंदूक की नोक पर सबसे खाना मांगता है और सारे लोग डर के मारे खाना उसे दे देते हैं। इस टनल में वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए सबको बहुत जल्द भूख लगने लगती है। थोड़ी देर बाद सारा को बहुत भूख लगती है, तो वो टोनी के पास जाती है और इसे सेड्यूस करके उसके पास थोड़ा खाना ले लेती है। जब ये लोग बिजी होते हैं तो वान चुपके से जाकर एक पैकेट चुरा लेता है, पर टोनी उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है।
टोनी वान को मारने ही वाला होता है कि कोई पीछे से उस पर वार करता है और वो वही मर जाता है। सब लोग ये देखकर